हेलो बच्चों, कैसे हो? सब ठीक हो? बच्चों, कैदी और कोकिला कविता के वीडियो के भाग 1 और 2 आपको समझ में आ गए होंगे। अब वीडियो के तीसरे भाग में आगे की कविता पढ़ते हैं। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लोह श्रृंखला काली, पहरे की हुंकृति की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली। बच्चों, कैदी रूप में कवि कोयल से कहता है कि इस समय सब तरफ अंधकार की कालीमा छाई हुई है। जैसे तुम काली हो, रात भी काली है और अंग्रेजी शासन के कार्य भी काले हैं। देश में निराशा रूपी काली लहर फैली हुई है और मन में काली या बुरी कल्पनाएं उठ रही है। मेरी जेल की काल कोठरी भी काली है और मेरी टोपी तथा कमली अर्थात कंबल का रंग भी काला है। मेरी लोह श्रृंखला मतलब लोहे की जंजीर, हमारी जो लोह श्रृंखला है वह भी काले रंग की है और जेल में पहरेदारों की हुंकार भी ब्याली अर्थात नागिन की तरह काली और जहरीली है। उस पर ये पहरेदार बात बात पर गालियां अर्थात अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। बच्चों, यहाँ कवि ने काली विशेषण का प्रयोग 3 अर्थों में किया है। पहला काले रंग के अर्थ में, दूसरा अन्यायपूर्ण शासन के अर्थ में और तीसरा निराशा के अर्थ में। इस काले संकट सागर पर मरने की मधुमाती कोकिल बोलो तू, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती कोकिल बोलो तो। इस पद्यांश में कवि कहता है कि हे कोयल, इस समय अपार संकट सामने खड़ा है और इस मुश्किल घड़ी में तुम यहाँ मरने को क्यों उद्धत दिखाई देती हो। तुम तो अपनी मस्ती से भरी हुई हो, फिर यहाँ आकर क्या बोल रही हो। तुम अपने चमकीले अर्थात आशा और उत्साह से भरपूर गीतों को इस कारागार के पास आकर क्यों तैरा या फैला रही हो। हे कोयल, तुम कुछ तो स्पष्ट कहो। बच्चों, कारागार में अंधेरा व्याप्त है और स्वतंत्रता सेनानियों के मन में भी निराशा छाई हुई है। ऐसे में कोयल की कूक से उनमें आशा और उत्साह का संचार हो रहा है। अतः कोयल की कूक को कवि चमकीले गीतों के रूप में संबोधित कर रहा है। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। बच्चों, इस पद्यांश में कवि अपनी तुलना कोयल से करता हुआ कहता है कि हे कोयल, तुझे तो बैठने के लिए हरियाली डाली मिली है, पर मेरे भाग्य में यह जेल की काली कोठरी है। तू पूरे आकाश में उड़ती फिरती है अर्थात विचरण करती रहती है और मैं इस 10 फुट की छोटी सी कोठरी में कैद हूँ। तेरे मधुर गीत या कूक को सुनकर सभी लोग वाह वाह करके प्रशंसा करते हैं और यहाँ जेल में मेरा रोना भी गुनाह या अपराध है। हम दोनों में इतनी विषमता अर्थात अंतर है, यह देख कर भी तू रणभेरी अर्थात युद्ध का नगाड़ा बजा रही है, मतलब स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्षरत रहने की प्रेरणा दे रही है। इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो। मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो। हे कोयल, तुम्हारी इस हुंकार को सुनकर मैं पूछना चाहता हूँ कि अपनी कृति या रचना से मैं और क्या कर सकता हूँ। कोयल, तुम मुझे बताओ।
मोहन अर्थात महात्मा गांधी ने देश को स्वतंत्रता दिलाने हेतु जो व्रत मतलब दृढ़ संकल्प लिया है, उसे पूरा करने के लिए मैं अपने प्राणों का आसव मतलब प्राण शक्ति अर्थात संपूर्ण जोश या उत्साह किसमें भर दूं या किसे दे दूं। कोयल, कुछ तो अपनी बात को स्पष्ट करो। बच्चों, इस कविता के माध्यम से कवि हमें संदेश देना चाहते हैं कि स्वतंत्रता आसानी से नहीं मिली है। उसको प्राप्त करने के लिए हजारों देशभक्तों ने अपनी कुर्बानी दी है। अतः हमें स्वतंत्रता की हमेशा रक्षा करनी होगी। बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको यह कविता अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। जल्दी ही अगले पाठ के वीडियो के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।